जाती है तो फ्रेंड्स बहुत सारी महिलाएं परेशान हो जाती हैं। बहुत सारी महिलाएं जो है पीरियड मिस होने से पहले ही ये जानना और समझना चाहती हैं कि हमें प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है। इस बात को ये समझना चाहती है, पीरियड मिस नहीं हुआ है लेकिन पहले से ही उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि हमें कुछ ऐसे लक्षण बता दो जिसको कि हम देख के समझ के ये अंदाजा लगा सके कि हमारी प्रेगनेंसी हो गई है कि नहीं हो गई है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि पीरियड आने से 1 हफ्ते पहले आपको कौन से लक्षण दर्शाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कुछ नॉलेज कि जब आपका पीरियड आता है, पीरियड के बाद ओवुलेशन होते हैं, ओवुलेशन के कम से कम 7 दिन के बाद आपको प्रेगनेंसी होती है। यानी कि 7 दिन के बाद आपका जो अंडा है वो फैलोपियन ट्यूब से निकल के आपके वहां पे आपके बचदानी में जाता है चिपकने के लिए। तो जब वहां पे चिपकता है तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये समझना होगा कि जो आपकी एंडोमेट्रियम की दीवार होती है ना, वो एंडोमेट्रियम की दीवार में ही आपके बच्चे को धसाया जाता है। तो एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस 7 से 8 mm के ऊपर होना चाहिए, 8-9 mm के ऊपर होना चाहिए। अगर इससे कम रहेगा इसकी थिकनेस तो वो नहीं धसेगा। तो उसको क्या होता है, उसके टिश्यूज को कुरेदा जाता है। यानी कि जो आपका एंडोमेट्रियम की दीवार है उसको वो कुरेदता है। सपोज दिस की जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जब आप कोई भी बीज लेकर आते हो, तो जब बीज लेकर आओगे तो ऐसे ही तो जमीन पे रख दोगे, जमीन पे रख दोगे तो ऐसे ही तो बीज में से पौधा नहीं निकलेगा। उसको पहले सबसे पहले जमीन में गड्ढा खोदोगे, गड्ढा खोदने के बाद उसको उसमें डालोगे, पौधा हो या फिर बीज हो, कोई भी A to Z कोई भी चीज हो उसमें डालोगे। डालने के बाद उसमें पानी डालोगे, खाद डालोगे, तब तो वो धीरे 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 तैयार होगा। ऐसे ही आपका बच्चा भी है। आपका बच्चा एंडोमेट्रियम, समझ लो कि एंडोमेट्रियम की जो दीवार है उसी को कुरेद के उसमें आपके बच्चे को धसाया जाता है, यानी कि उसमें बीज डाला जाता है। ये यही जो बच्चा है ये वहीं पे 9 मंथ स्टे करेगा और वहीं पे वो बड़ा होगा। अगर वहां की जगह अगर इधर उधर आपका बच्चा रहेगा तो आपका बच्चा वहां पे 9 मंथ स्टे नहीं करेगा, आपको कभी ना कभी मिसकैरेज हो जाएगा। इसका सामना आपको कभी ना कभी करना पड़ेगा। जब बच्चे को धसाया जाता है तो वहां पे फ्रेंड्स आप खुद सोचो कि जब ये मनुष्य का शरीर है तो कुछ ना कुछ जब अंदर कुछ प्रोग्रेस होगा, कुछ ना कुछ अंदर जो है चलेगा, तो आपको कुछ अनुभव तो होगा ना। तो जब आपका बच्चा वहां पे धसाया जाता है तो उसके टिश्यूज को कुरेदा जाता है। जब उसके टिश्यूज को कुरेदा जाता है तो हल्की सी आपको स्पॉटिंग होती है। स्पॉटिंग या ब्लीडिंग बिल्कुल माइल्ड सा होता है। ये स्पॉटिंग कभी भी बहुत ही ज्यादा नहीं होता है। ये स्पॉटिंग की खासियत ये होती है कि 1 से 2 ड्रॉप होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। ये स्पॉटिंग की खासियत ये होती है कि 1 से 2 दिन हो सकता है, यानी कि 1 से 2 ड्रॉप आज हो गया, 1 से 2 ड्रॉप कल हो जाएगा। इससे ज्यादा ये स्पॉटिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर इससे ज्यादा आपको ब्लीडिंग आ रही है, स्पॉटिंग हो रही है, तो इसका मतलब है कि इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग नहीं है, आपको पीरियड आने वाले हैं या फिर अन्य कोई जो है डिजीज है, अन्य कोई दिक्कत है जिससे कि ये आपको स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो रही है। ओके, ये स्पॉटिंग ब्लीडिंग आपको बिल्कुल ब्राउनिश हो सकती है, बिल्कुल रेडनेस हो सकते हैं, पिंकिश हो सकते हैं, या फिर आपको जो डिस्चार्ज आ रहे हैं ना, डिस्चार्ज में हल्का सा ब्लड का स्टोन दिखाई दे सकता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। आपको इस स्पॉटिंग और ब्लीडिंग में पैड लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही तो मेंस्ट्रुएशन कप लेने की जरूरत पड़ती है। किसी भी चीज की जरूरत आपको इस स्पॉटिंग और ब्लीडिंग में नहीं पड़ती है। फ्रेंड्स, ये स्पॉटिंग और ब्लीडिंग बहुत सारी महिलाओं का ये भी क्वेरी है कि क्या सभी को दिखाई देता है, तो ये स्पॉटिंग ब्लीडिंग सभी को दिखाई दे ये कोई जरूरी नहीं है। 70 से 80% महिलाओं को दिखाई देती है, 10 से 20% महिलाओं को नहीं भी दिखाई देती है। जो महिलाएं अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग अपने शरीर को देखती है, समझती है, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग चलती है, उसको ये हल्की सी भी स्पॉटिंग आएगी तो पता चल जाएगा कि हाँ, हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। अब फ्रेंड्स, जो स्पॉटिंग होगी उसके साथ साथ आपको हल्की सी क्रैम्पिंग भी हो, यानी कि हल्का सा दर्द भी आपको होगा। जब आपका बच्चा वहां पे धसेगा तो जहां पे बच्चेदानी है, नाभि के नीचे आपकी बच्चेदानी होती है, तो वहां पे आपको हल्का सा दर्द भी होगा, हल्का सा पेन भी फील होगा। अगर आपको हल्का सा पेन फील हो रहा है, हल्का सा दर्द फील हो रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि आपका ओवुलेशन, आपका प्रेगनेंसी हो गया है, आप प्रेग्नेंट हो चुके हो, अब आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी शुरू हो चुकी है। इसके बाद तीसरा लक्षण दिखाई देता है फ्रेंड्स, बेसल बॉडी टेम्परेचर का बढ़ना। आपकी बॉडी की टेम्परेचर आधा से 1 डिग्री बिल्कुल ही बढ़ जाती है। जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपकी टेम्परेचर आधा से 1 डिग्री बढ़ती है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ती है। अगर इससे ज्यादा बढ़ रही है
इसका मतलब है कि आपको वायरस फीवर हो रहा है या फिर अन्य कोई कारण से फीवर आ रहा है, ये प्रेगनेंसी नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है, आधा से 1 डिग्री ही बढ़ता है। तो अगर आपका भी बेसल बॉडी टेम्परेचर आधा से 1 डिग्री बढ़ा हुआ फील हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो है इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि जब इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चलती है, तो आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और आपकी बॉडी में बहुत सारी हलचलें होने लगती है, आपकी बॉडी उस समय स्थिर हो जाती है, बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाती है, कमज़ोर की वजह से आपको हल्का-सा जो है आधा से 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा हुआ फ़ील होने लगेगा। अब बहुत सारी महिलाओं को ये कन्फ्यूज़न है फ्रेंड्स कि ये बेसल बॉडी टेम्परेचर हमें कब फ़ील होगा, कब महसूस होगा? तो देखो फ्रेंड्स, जब आपका ओव्यूलेशन हो जाता है उसके 5 से 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन के बाद ये आपको महसूस होने लगेगा। जो पीरियड आने वाले हैं उसके 1 हफ्ते पहले या फिर 5 दिन पहले आपको फ़ील होने लगेगा। इसको नापने के लिए आपको कुछ नहीं करने हैं, आपको करने क्या है कि डेली का डेली सुबह में आप जो है ओव्यूलेशन भी इससे आप निकाल सकते हो और इम्प्लांटेशन भी निकाल सकते हो। तो आज हम बहरहाल इम्प्लांटेशन के बारे में बात करेंगे, तो 20वें दिन से लेके और आपका 30वें दिन जब तक पीरियड नहीं आ जाता है तब तक आपको डेली का डेली सबसे पहले उठना है, थर्मामीटर मुँह में लगाने हैं और इससे अपनी बेसल बॉडी टेम्परेचर को नापने हैं, जितना भी आ रहा है नोट जो है पेन कॉपी पे नोट करते रहिए। अगर प्रेगनेंसी बाई चांस अगर आपको हो जाएगी, तो आधा से 1 डिग्री जिस दिन बढ़ जाएगी उसका मतलब है कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया है। इसीलिए ये आपका जो है बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। अगर नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका इस महीने प्रेगनेंसी नहीं हुआ था, किसी अन्य रीज़न से पीरियड मिस हुए हैं या फिर किसी अन्य रीज़न से आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं है। ओके, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के बहुत ही खास और अच्छे लक्षण माने जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, जो अगला लक्षण दिखाई देता है वो दिखाई देता है आपके नींद में बढ़ोतरी का होना या फिर कमी का होना। अगर आपके नींद में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है, बहुत पहले की तरह आप नहीं सो पाते हो या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है, पहले से ज़्यादा सोते हो, तो दोनों कंडीशन में आपको प्रेगनेंसी हो सकती है, क्योंकि हमारे समाज में बहुत टाइप की महिलाएं होती हैं, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई खुशमिजाज होता है, कोई गुस्से वाला गुस्सैल होता है, तो उसी तरह से अपनी बॉडी की टेम्परेचर भी अलग-अलग होती है। तो जो आपकी बॉडी की टेम्परेचर है, अगर आधा से 1 डिग्री बढ़ा हुआ है, फ़ारेनहाइट बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपका जो है इम्प्लांटेशन हो रहा है, इसीलिए ये बेसल बॉडी टेम्परेचर इसीलिए ये आपको बढ़े हुए फ़ील होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपको अगला लक्षण है कि आपकी बॉडी में लेथार्जी फ़ील होने लगेगी। आप बहुत ही ज़्यादा वीकनेस और थके-थके फ़ील करने लगोगे, क्योंकि जो ब्लड का सर्कुलेशन है ना, वो आपके पास पूरा का पूरा नहीं पहुँच रहा है और ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ही तेज़ हो रहा है, उसकी गति बहुत तेज़ हो गई है, जो कि सारा आपके बच्चे के पास जा रहा है, इसलिए आपको लेथार्जी फ़ील होने लगता है। आपको ऐसा फ़ील होता है कि आप बिल्कुल ही थकान में रहते हो, थकान आपको बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो ये भी लक्षण कहीं न कहीं दर्शाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो जो मैंने आपको 5 से 6 लक्षण बताए हैं, इनमें से 2-4 लक्षण भी मिल रहे हैं, तो ये तय कर लो कि हाँ, आपको कंसीव हो गया है, आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। वीडियो अच्छा लगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब